राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे करवा चौथ की संपूर्ण पूजन सामग्री। फ्रेंड्स, करवा चौथ पे जो भी पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है वो सारी पूजा सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि करवा चौथ पे हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें पूजा के लिए चाहिए होती है एक लकड़ी की चौकी या फिर एक लकड़ी का पट्टा चाहिए होता है। छोटा सा पट्टा आता है, आप वो भी ले सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार की एक लकड़ी की चौकी ले सकते हैं। चौकी पे बिछाने के लिए हम लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र लेंगे। देखिए, नया वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो हमेशा यूज करते हैं पूजा की चौकी में, जैसे नवरात्रों में और कोई छोटी मोटी पूजा जब होती है उसमें हम यूज करते हैं, तो वही वस्त्र ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार हम नया कपड़ा लेके आए बिछाने के लिए। इसके अलावा हमें एक करवा माता की फोटो, तस्वीर या फिर एक कैलेंडर चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में कैलेंडर आता है तो आप कैलेंडर ले सकते हैं, वरना इस प्रकार की आप तस्वीर भी ले सकते हैं करवा माता की। हमें एक बुक चाहिए जिसमें करवा चौथ की कथा होती है। अगर करवा चौथ की कथा आपको मुँह जवानी याद है तो आप जो है ना किताब लेने की जरूरत नहीं है आपको, बुक लेने की, वरना आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। वैसे अगर आपको याद भी नहीं हो और बुक भी नहीं है तो मोबाइल में भी आजकल करवा चौथ की कथा बहुत सारी आपको मिल जाएंगी सुनने को, आप वहां से भी सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें एक करवा चाहिए। करवे में जो टंकी होती है ना, हमें वो वाला करवा चाहिए होता है, छेद वाला। बिना छेद वाला करवा नहीं होता। और देखिए, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो हमें दो करवे चाहिए होते हैं। एक आप घर में यूज करने वाला कलश ले सकते हैं और एक मिट्टी का करवा ला सकते हैं, टंकी वाला। और देखिए, एक हमें बायने के लिए चाहिए होता है जो चीनी का होता है। देखिए, बहुत सारे घरों में ना चीनी के करवे की जगह पे पीतल का या फिर कांसे का दिया जाता है या फिर स्टील का कलश दिया जाता है, उसमें मिठाई या फिर अनाज भर के देते हैं। हमारे यहाँ पे चीनी का करवा देते हैं जिसमें चावल या फिर मिठाई भर के देते हैं, उसमें दक्षिणा रखते हैं कुछ। इसके अलावा माता करवा के लिए हमें कुछ श्रृंगार की चीजें चाहिए। आप 5 चीजें रख सकते हैं, सिंदूर जरूर रखें। देखिए, अगर हम अकेले पूजा करते हैं ना तो हमें 2 करवे चाहिए होते हैं। अगर हम किसी के संग पूजा कर रहे हैं, जैसे अपनी देवरानी, जिठानी या फिर सखी सहेली के संग, तो हमें फिर एक ही करवा चाहिए होता है। अकेले करेंगे तो 2 करवे लें, वरना आप एक ही करवा ले लें। इसके अलावा हमें गणेश जी की एक फोटो चाहिए सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी की पूजा होती है। और देखिए, हमें फूल चाहिए, क्योंकि फूलों के बिना हर पूजा अधूरी सी लगती है, तो फूल हम जरूर लेंगे। लाल रंग के फूल ले लें, गुलाब के ले लें, जो भी आपको मिल जाए आप फूल जरूर लें। ठीक है, अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, इस पूजा को आप बिना फूलों के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखिए 2 हम दीपक लेंगे, एक पूजा में रखने के लिए और एक आरती के लिए। तो आप 2 दीपक ले लें। अगर आप कपूर से आरती करते हैं तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। चंदन लेंगे, धूपबत्ती लेंगे। चंदन हम गणेश जी के लिए लेंगे तिलक करने के लिए, और हम रोली लेंगे माता के लिए। हमें अक्षत चाहिए और बतासे चाहिए, और हमें चुन्नी चाहिए करवा माता को उड़ाने के लिए। अगर चुन्नी नहीं लाए आप तो कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं वस्त्र स्वरूप। इसके अलावा देखिए, हमको चाहिए और ये हमें कुछ मिठाई चाहिए। मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, चढ़ाने के लिए भी चाहिए होती है, हमें कलश के ऊपर रखने के लिए भी चाहिए होती है। आप इसकी जगह पे मीठे पुए भी बना सकते हैं कलश के ऊपर रखने के लिए। ठीक है, कलश क्योंकि ऊपर से खाली नहीं रखे जाते जब हम बदलते हैं, जब हम कलश की फेरी लेते हैं, फेरी जो लेते हैं साथ, कलश ऊपर से खाली नहीं होना चाहिए। कलश के ऊपर 2-2 पूड़ी और साथ में कुछ मिठाई रखते हैं। इसके अलावा हमें बायने में ना एक साड़ी या सूट निकालना होता है। जिसको भी आप दे रहे हैं उसके अनुसार आप दे सकते हैं चीज़ें, जैसे अगर वो साड़ी पहनते हैं तो साड़ी, सूट पहनते हैं तो सूट। ठीक है, और देखिए उसके ऊपर आप चूड़ी भी रखेंगे और कुछ श्रृंगार की चीज़ें, जैसे कि काजल हो गया, सिंदूर हो गया, महावर हो गई, बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई। 5 चीज़ें कम से कम हमें श्रृंगार की करनी चाहिए। देखिए, अगर आप की पहली करवा चौथ है, मान लीजिए पहली करवा चौथ है, और पहली करवा चौथ पे तो हमें सूट जरूर ही रखना होता है, सूट या साड़ी, क्योंकि पहली करवा चौथ पे मायके से सारा सामान आता है। अगर मान लीजिए मायके से नहीं आ पा रहा तो आप फिर खुद लेके भी दे सकते हैं पहली करवा चौथ पे। ठीक है, तो ये सारा सामान पहली करवा चौथ पे हमको जरूर देना है। सुहाग का साड़ी, और साड़ी के संग में बिछुए भी रखने हैं, कुछ दक्षिणा भी रखनी है श्रृंगार के सामान के साथ। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी पहली करवा चौथ नहीं है, आप पहले भी कई बार साड़ी वगैरह जो है ना बायने में दे चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हर साल साड़ी दें, क्योंकि हर एक किसी की क्षमता इतनी नहीं होती कि वो हर साल साड़ी कर सके, कपड़ा कर सके। तो वो खाली श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, चूड़ी, महावर, सिंदूर और बिंदी, इतनी चीज़ें ही कर सकते हैं खाली। जरूरी नहीं है कि आप हर साल इतना करें। ठीक है, 5 चीज़ें कम से कम श्रृंगार की जरूर रखें। लेकिन क्योंकि सुहाग का लिए हम व्रत रख रहे हैं, सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रख रहे हैं, तो सुहाग सामग्री तो दान करना जरूरी होता है। तो कम से कम 5 चीज़ें जरूर दान करें हर साल। ठीक है, इसके अलावा हम बायने में ना जो भी हमने पकवान वगैरह बनाए होते हैं घर में,
व्रत के पारण के लिए या चढ़ाने के लिए, वो हम एक थाली भी लगा लेंगे। उसकी थाली लगा के बायने के साथ दी जाती है, तो ये थाली हम पूजा के समय जरूर लगा के रखेंगे। तो जितनी भी सामग्री मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये सारी सामग्री हमें करवा चौथ के व्रत पे चाहिए होती है। देखिए बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं, क्या हमें हर साल ये सारी चीज़ें नई लेनी होती है? देखिए साल में एक बार ये व्रत आता है तो नई तो लेनी ही है। देखिए वैसे धूप दीप वगैरह, घी वगैरह, बाती वगैरह तो हमें घर में ही मिल जाती है, क्योंकि हम डेली में पूजा करते हैं तो घर में चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे कि करवा हो गया, मिट्टी का करवा अगर आप यूज करते हैं हर साल, तो मिट्टी का करवा तो हमें नया ही लेना चाहिए। और कैलेंडर यूज करते हैं तो कैलेंडर भी हमें नया ही लेना चाहिए। अगर आप इस तरीके की तस्वीर लेके रखी है तो तस्वीर को आप एक ही को हर साल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर साल नई लें, ठीक है। लेकिन कैलेंडर हमको हर साल नया लेना चाहिए। और भोग प्रसाद तो खैर बनता ही है नया, मतलब मिठाई वगैरह तो आती है, हम रखी हुई कोई मिठाई नहीं ले सकते या फिर झूठन कोई चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। और करवे देखिए, अगर आप कांसे के, ये पीतल के करवे आपके पास है, आपके मायके से आए थे पहली बार पीतल कांसे के करवे, क्योंकि करवे जो है ना टंकी वाले होते हैं, उनमें टंकियाँ लगी होती हैं, तो बहुत सारे लोग कांसे के या फिर पीतल के करवों से पूजा करते हैं, तो आप वो वाले करवे भी ले सकते हैं। तो उनको आप साफ करके अच्छे से शुद्ध कर ले और उनको पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम हर साल तो नहीं लाएंगे पीतल के, तो हम रखे हुए ही यूज करेंगे हर साल, ठीक है। लेकिन मिट्टी का हमें हर साल नया ही लेना होता है। ये नहीं है कि हमने पिछली साल मिट्टी का लिया है, वो हमने संभाल के रख लिया, तो दोबारा करवा चौथ आई तो दोबारा हमने वही वाला ले लिया, नहीं, मिट्टी का हमें हर साल लेना चाहिए नया। तो ये सारी सामग्री देखिए जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सारी सामग्री हमें चाहिए होती है। अगर आपको फिर भी कुछ इसमें कम लग रहा हो या लग रहा हो कि नहीं ये मिस है, या ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये वाला सामान, या हम ये सामान नहीं कर सकते, जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो बेझिझक पूछे, लेकिन व्रत से पहले 2-4 दिन पहले पूछे, क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पे व्रत वाले दिन पूछते हैं या फिर रात को पूछते हैं ना, तो टाइम नहीं मिल पाता और मैं जवाब नहीं दे पाती। तो आप पहले से ही पूछे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एंड टाइम पे कमेंट आते हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं देख पाती और बाद में देखती हूँ, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं इन कमेंटों का जवाब नहीं दे पाई आपको, ठीक है। व्रत निकलने के बाद देख पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।